नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल हेमराज चौहान ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा दिल्ली में मानसून की पहली बारिश के बाद आई तस्वीरों की। आप सबने सोशल मीडिया या फिर न्यूज चैनलों के जरिए देखा होगा दिल्ली में कल रात से सुबह तक हुई बारिश से कैसी भारी तबाही हुई है। दिल्ली की सड़कों पर किस तरीके से पानी भरा हुआ है, कई जगहों पर जलभराव की खबरें सामने आ रही हैं, कई गाड़ियां उसमें डूब चुकी हैं, लोगों के घरों में पानी भर चुका है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से तो बहुत ही बुरी खबर आई। यहां दिल्ली टर्मिनल 1 के छत का एक हिस्सा गिरने से एक शख्स की मौत की खबर सामने आ रही है। बताया गया कि छत का हिस्सा एक कैब पर गिरा और बताया जा रहा है कि इसमें 6 लोग घायल हैं। कई लोग मौतों का आंकड़ा 3 भी बता रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि दिल्ली को लेकर जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, देश की राजधानी के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, आखिर एक बारिश ने इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल कैसे खोल दी। आखिर एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे दिल्ली की एक बारिश में धराशायी हो गया। और ये कहीं न कहीं बताता है कि हम लोग ड्रेनेज सिस्टम को लेकर कितने लापरवाह हैं। भ्रष्टाचार किस तरह से हमारी रगों में फैल चुका है, ये दिल्ली टर्मिनल 1 में हुए हादसे से सामने आता है। अब सवाल यह है कि इस हादसे के बाद हम लोग जागेंगे या फिर वही होगा जो हमेशा से होता आया है। इस पर राजनीति शुरू हो गई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जो कि टीडीपी के राम मोहन नायडू हैं, उनका कहना था कि दिल्ली टर्मिनल 1 की छत का जो हिस्सा गिरा है उसका निर्माण कार्य साल 2009 में हुआ था। ऐसे में सवाल उठता है, क्या साल 2014 से पहले जो भी निर्माण कार्य हुए हैं, अगर वो निर्माण कार्य गलत हुए हैं या उनमें किसी तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है या फिर उनमें लापरवाही हुई है, तो उस पर कोताही भरने वालों को क्या सजा नहीं दी जाएगी? क्या सरकार की जिम्मेदारी साल 2014 के बाद के निर्माण कार्यों से पर ही बनती है? इसे लेकर कहीं न कहीं राजनीति शुरू हो गई है। दिल्ली में जो ड्रेनेज सिस्टम की ये हालत है, उसकी जिम्मेदार कहीं न कहीं मोदी सरकार और अरविंद केजरीवाल सरकार दोनों है। दोनों बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच दिल्ली में जिस तरह से राजनीतिक घमासान आए दिन मचा रहता है, उसका असर दिल्ली में निर्माण कार्यों में भी पड़ता है। और दिल्ली में मानसून से पहले जो तैयारियां होनी थी, इससे पता लगता है कि वैसी तैयारियां नहीं हो पाई और इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ा है। दिल्ली में दिल्ली सरकार के मंत्रियों की एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। दिल्ली में हुई मानसून की बारिश को लेकर सवाल ये उठता है कि ऐसी आपातकालीन बैठक पहले क्यों नहीं बुलाई गई। पहले ही मानसून को लेकर जब ऐसी खबरें होती हैं, हर साल दिल्ली में इस समय मानसून आता है, तो उसकी तैयारियां भी इसी तरह से होनी चाहिए। दिल्ली में जो तस्वीरें आई हैं वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल सरकार पर ही सवाल नहीं उठाती, वो नरेंद्र मोदी सरकार पर भी सवाल उठाती हैं। मोदी सरकार के कार्यकाल में प्रगति मैदान पर 700 करोड़ रुपए से की एक टनल का निर्माण हुआ था। इस टनल का उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ये टनल अपने निर्माण कार्य के बाद से ही लगातार विवादों में घिरी हुई है। इस टनल को एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। बताया गया है कि जलभराव की वजह से यह फैसला लिया गया है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इतने बड़े निर्माण कार्य का जब निर्माण किया गया, इतनी बड़ी टनल का, तो क्या उस पर ड्रेनेज सिस्टम के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी? तो आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि एक बारिश से ही पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम इस टनल का ध्वस्त हो जाता है? दिल्ली देश की राजधानी है और पूरी दुनिया में डंका बजाया जाता है कि इस समय हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफी मजबूत है। हम देश की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हम दुनिया की चौथी बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुके हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इतनी बड़ी आर्थिक शक्ति होने के बावजूद हम एक बारिश से नहीं निपट सकते? वो भी समझिए कि देश की राजधानी दिल्ली में अगर मानसून की पहली बारिश से ये हालात है, तो आप समझ सकते हैं कि पूरे देश में किस तरह से हालात होंगे। दिल्ली का IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे कि भारत के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट में से एक माना जाता है, आपको बता दें कि अब इसका जो सारा संचालन है वो GMR देखता है। तो कहीं न कहीं GMR पर भी ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उसकी क्या तैयारियां थी कि जो दिल्ली टर्मिनल 1 पर इतना बड़ा हादसा हो गया। भले ही ये कहा जाए कि साल 2009 से पहले का निर्माण कार्य था, लेकिन सवाल उठता है GMR अगर GMR के पास आज इस पूरे एयरपोर्ट का रखरखाव है, तो क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो लापरवाही साल 2009 से पहले हुई थी या जो व्यवस्थाएं वहां पर दुरुस्त नहीं थी, उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करे? तो अब आप ये सोचिए कि कैसे दिल्ली में एक बारिश ने पूरे देश की पोल खोल दी है। ये बता दिया है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार किस चरम पर पहुंच गया है और कैसे अगर भ्रष्टाचार की कोई घटना की वजह से कोई हादसा होता है तो कैसे उस पर लिपापोती की कोशिश होती है। यह आपने इस घटना के बाद जरूर देखा होगा। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको
आगे भी ऐसी खबरों से रूबरू करा सकूं और बेबाकी से अपनी बात आप लोगों के सामने रख सकूं।